Hello and welcome in our German language series Master German Conversation 30 days। इन 30 डेज में हम हर एक रोज एक टॉपिक पे बात करते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 सेंटेंसेस पे हम बात करते हैं, साथ में ग्रामर भी डिस्कस करते हैं। टुडे इज डे 7 राइजन उन उर्लाub। टुडेज टॉपिक इज राइजन उन उर्लाub, ट्रैवल एंड हॉलीडेज। अगर आप ट्रैवल और हॉलीडेज से रिलेटेड कोई थीमा प्रेजेंट करना चाहते हैं या आप रिलेटेड सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो ये 30 सेंटेंसेस आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि विदाउट 30 सेंटेंसेस आप ट्रैवलिंग और हॉलीडेज के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 सेंटेंसेस जो ट्रैवलिंग और हॉलीडेज के बारे में हमें बताते हैं, इनमें कैसे हम सेंटेंसेस यूज करें, क्या वोकेबलरी आ रही है। तो एक बार जब भी हम कोई भी सेंटेंस पढ़ें, कोई भी चैप्टर पढ़ें, कोई भी बुक पढ़ें, तो जर्मन लैंग्वेज या कोई भी नई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसकी वोकेबलरीज हम देखना स्टार्ट करें कि ये वोकेबलरीज मैं इस टॉपिक के लिए यूज कर सकता हूँ। सो द फर्स्ट सेंटेंसेस इज Ich möchte eine Reise machen। Ich möchten is modal verb ना, I want to take a trip। wohin wohin möchtest du reisen, wohin। सो जब हम डब्लू वर्ड की बात करते हैं, woher एंड wohin। वो दैट मीन्स वेयर, स्टैटिकल पोजीशन की बात करते हैं। woher दैट मीन्स वेयर फ्रॉम एंड wohin दैट मीन्स वेयर टू। कहाँ जाने के लिए हम wohin का यूज करते हैं। आप कहाँ से आते हैं, दैट मीन्स बर्थ प्लेस की बात करते हैं तो हम woher का यूज करते हैं। एंड स्टैटिकल पोजीशन बतानी होती है तो हम वो का यूज करते हैं। सो wohin möchtest du reisen, where do you want to travel। Ich fahre nach Deutschland। नाक प्रीपोजिशन, जब भी हम आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करते हैं तो नाक प्रीपोजिशन हमें याद रखनी है। Ich fliege nach Berlin। Understand? Ich fliege nach Südkorea। So where you go, but नाक प्रीपोजिशन आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करने के लिए हमें फिक्स यूज करनी है। आई एम गोइंग टू जर्मनी। सो ich mache Urlaub am Meer। Am Meer that means sea, beach। I am vacationing by the sea। Understand? Ich liebe es zu reisen। Ich liebe es zu reisen। I love to travel। has here is, जब भी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है दैट मीन्स das फ्रागे होता है। hast du deinen Reisenpass dabei? Do you have your passport with you? Ich brauche ein Visum। Visum that means visa। I need a visa। Wir fliegen mit preposition ना, प्रीपोजिशन भी याद रखनी। मिट इज दाटिव प्रीपोजिशन ना, दैट्स वाई डैम फ्लुगशॉइग डैम हुआ है। वी आर फ्लीगन मिड डैम फ्लुगशॉइग। फ्लुगशॉइग दैट मीन्स प्लेन। वी आर फ्लाइंग बाय प्लेन। वन गेट देयर फ्लूग, कब है फ्लाइट। व्हेन इज द फ्लाइट। इस राइज मिड डैम शुक। आई ट्रैवल मिट, जब भी हम बाई की बात करते हैं, बाई दैट मीन्स बाय द व्हीकल, तो मिट प्रीपोजिशन ही हम यूज करते हैं, याद रखें आप। आई एम ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, आई एम ट्रैवलिंग बाई प्लेन, आई एम ट्रैवलिंग बाई साइकिल। अंडरस्टैंड? वो इज देयर बानहोफ, वो इज अगेन वो दैट मीन्स वेयर इज द ट्रेन स्टेशन। वेयर फॉरन मिड डैम ऑटो, अगेन देखो ना, ऑटो इज दास ऑटो ना, दास ऑटो। अब दास का डैम हुआ है बिकॉज ऑफ dative object। We lange downward the fart। The verb is here down। How long does the trip take? कितना टाइम लगेगा भाई ट्रैवलिंग में। Understand? That type of here is। Ich habe ein Hotel gebucht। This is पेशवाई ना, haben plus gebucht। पेशवाई वर्ब की तीन फॉर्म होती है। जो थर्ड फॉर्म इज पेजवाई फॉर्म। पेजवाई फॉर्म तब हम यूज करते हैं जब हमें रिसेंट पास्ट बताना होता है। रिसेंट पास्ट दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, या फिर ओल्ड पास्ट पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो वर्ब की ये फॉर्म यूज करते हैं। इसको देख भी सकते हैं, ये सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखी है। तो पेजवाई कैसे वर्क करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे होता है जर्मन लैंग्वेज में, आप जाके, मैं नीचे वीडियो के लिंक भी पिन कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। booked booked a hotel। I booked a hotel। wo is das hotel? Wo ist das hotel? Where is the hotel? Gibt es Wahlen im Hotel? Wahlen that means Wi-Fi। There is Wi-Fi। Is there Wi-Fi in the hotel? Wir bleiben eine Woche। We stay for a week। हम एक वीक के लिए स्टे करने वाले। Ich möchte die Stadt besichtigen। Besichtigen that means एक्सप्लोर करना, विजिट करना। I want to visit the city। I want to explore the city। Understand? So modal verb के बाद में एंड में जाती है, ये बात याद रखें। Was kann man hier machen?
लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हिंदी में पूछते हैं ना, और कुछ एक्टिविटी है यहाँ करने के लिए। वास कान मान हियर माखन, व्हाट कैन वन डू हियर, यहाँ पे और क्या कर सकते हैं। इश म्योस्टे आइन जोवी नियर काउफन, जोवी नियर का मतलब होता है कि कुछ ऐसा यादगार, कहीं जाते हैं कुछ सिटी घूमने तो कोई चीज़ ले लेते हैं ऐसी जो यादगार हो, तो दैट मीन्स कुछ गिफ्ट, मेमोरेबल गिफ्ट, यू कैन से मेमोरेबल गिफ्ट। आई वॉन्ट टू बाई जॉविनियर, दैट मीन्स आई वॉन्ट टू परचेज मेमोरेबल गिफ्ट, कुछ अच्छा गिफ्ट इन कॉन्टेक्स्ट। Gibt es eine Stadtführung? Stadtführung, that means city tour. Is there a city tour? Das Wetter is schon. The weather is schon. That means nice. Es regnete heute. Es regnet heute. जो भी वेदर रिलेटेड वर्ब्स हैं उनके साथ में एस फिक्स है। एस, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। एस कॉम्बिनेशन, वेदर रिलेटेड जितनी भी वर्ब्स हैं, वेदर रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे वो एस के साथ में फिक्स है। एस इज जॉनिश, एस इज जॉनिश, जॉनिश दैट मीन सनी। एस इज काल्ट, फिक्स है, एस सब्जेक्ट के साथ में ही आपको देखेंगे, याद रखना है। एस इज वार्म, एस इज काल्ट, एस इज नेब्लिश, अंडरस्टैंड। Ich genieße, the verb is genießen, that means to enjoy. Ich genieße meinen Urlaub. I enjoy my holidays. Ich mache Fotos. I, I am taking photos. Ich entspanne am Strand. Entspannen, that means relax karna. I relax at the beach. Ich schwimme im Meer. Im Meer, that means in sea. Wir wandern in den Bergen. Wandern, that means hiking karna. To hike. We are wandern in den Bergen. We are hiking in the mountains. Wann fährst du zurück? Zurück. That means back. When are you going back? कब जा रहे हैं आप? Ich hatte eine tolle Zeit. I had a great time. This is past. I had a great time. जब भी आप लाइक हॉलीडेज से रिलेटेड या वेकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करना चाहेंगे तो ये सेंटेंसेस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अदरवाइज ये सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग में ऑलरेडी इतना स्ट्रक्चर तो बन ही चुका होता है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट पोजीशन फॉर सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन फॉर वर्ब। अगर प्रीपोजिशन आ रही है तो प्रीपोजिशन का क्या प्लेस रहेगा, अगर पेज वाइज फॉर्म आ रही है वर्ब की तो वर्ब का क्या प्लेस रहेगा, आफ्टर मोडाल वर्ब वर्ब का क्या प्लेस रहेगा। इतनी सब चीज़ें आपको समझ आ जाएगी थ्रू द सीरीज। तो आई होप कि ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। आप कंटिन्यू इस सीरीज को देखते रहें ताकि जर्मन लैंग्वेज में कोई भी टॉपिक हो आप उसको इजीली प्रेजेंट कर पाएँ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। auf Wiedersehen।